सभी द्वारों को छोड़कर आई आपके द्वार। जनक राज की लाडली माँ मेरी ओर निहार। ओम वीर वीराय श्री हनुमते नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की। आए नित्य प्रतिदिन की भांति जैसे भगवान की कथा का नियम होता है, जब हम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं तो भगवान की कथा श्रवण करने के पूर्व क्या करते हैं? भगवान के नाम का कीर्तन। इसलिए आए, भगवान का कीर्तन करने से कभी हानि नहीं होती, अपितु लाभ होते। अब आप कहोगे कि प्रतिदिन देवी जी बोलती है ताली बजाओ ताली बजाओ, क्या आवश्यक है? तो हाँ, आवश्यक है। ध्यान देना, ताली बजाने से भजन में कभी कोई हानि नहीं होती, अपितु लाभ होती है 3। कौन कौन सी? बोले पहला लाभ, जो पंडाल में जाकर दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करके भजन राम का गाता है उसको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। दूसरा लाभ, ये जो हमारे हाथ है ना, इन हाथों में कुछ अभाग्य की, दुर्घटनाओं की, एक्सीडेंट की रेखाएं होती हैं, लेकिन जब हम पंडाल में पहुंच जाते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं और तालियों को बजाते हैं तो राम नाम रूपी महामंत्र से सारी अभाग्य की रेखाएं नष्ट हो जाती हैं और भाग्य की रेखाओं का उदय हो जाता है। अच्छा, तीसरा लाभ, विचार करें, किसी वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा है और आप जाके ताली बजा दो, क्या होगा? बैठ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। जस्ट सिमिलरली ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर भी नाना प्रकार के पक्षी बैठे, लेकिन ये पक्षी कौन से? तोता मैना नहीं। बोले काम, क्रोध, तृष्णा, मत्सर, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, मद और मत्सर्य। लेकिन जब ये जीव भगवान की कथा में जाता है, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाता है, राम जी का नाम लेता है, तो जितने भी उसके काम क्रोध रूपी पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं। अच्छा, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी से एक विद्वान ने पूछा, बाबा ये पक्षी उड़ते हैं तो फिर जाते कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाते हो। अरे हम अपने दुख से तो ऑलरेडी दुखी हैं। अगर संसार के दुख और कष्ट नहीं चाहिए, परिवार में सभी लोग अपनी अपनी अर्जी लगाए और सभी कहें वो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कालो कालो जमुना जीरो पाड़ी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा, महारानी लागे, मन कालो कालो जमुना जीरो पाड़ी लागे। भाव से
सांची दरबार की। सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ ताली बजाई। और आज तो लग रहा है कि आज आए कि नहीं आए। एक जगह कथा चल रही थी तो एक गांव में यज्ञ चल रहा था, और जब गांव में यज्ञ हुआ तो एक शहर से कथा सुनने के लिए एक माता जी आई। जैसे अभी बता रहे थे ना कि दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे श्री माननीय आश्रम तिवारी गोरखपुर से आए। तो ऐसे ही कथा सुनने के लिए एक पढ़ी लिखी महिला कथा सुनने के लिए गांव के यज्ञ में गई। और जब गांव के यज्ञ में गई ना तो एक गांव की माता जी बैठी हुई थी। अब गांव की माता जी ने पूछा, आप गोरखपुर से कथा सुनने आई हो इतनी दूर से, तो कौन आया साथ में, अकेली आई कि कोई आया है? अब पढ़ी लिखी थी तो कहने लगी जो वहां सोफे पर बैठे हैं ना वो हमारे हस्बैंड हैं। अब बगल वाली माता जी जो बैठी थी उन्होंने पूछ दिया, बहन जी कथा सुनने आई, अकेली आई कि कोई आया? सोचने लगी अच्छा मौका है, बता देती हूँ, समझ जाएंगी कि मैं पढ़ी। बोलना ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड का मतलब क्या हुआ, ढोल, पति फटा हुआ ढोल। इसलिए प्रेम से जब कथा हो ना तो भाव से कथा को सुनो, और जितना भी बातचीत करना है घर जाके बोलो हनुमान जी महाराज की। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। धन्य है माता सोना भवानी। कई इतिहास होता है, कई जगह इतिहास होता है, ऐसे कई लोग के उदाहरण हैं जिनकी गोद सोनी थी, उनकी गोद रानी का इतना सांचा दरबार है उत्तराखंड में। जिनको ऐसी परेशानी है उनको सोना भवानी के दरबार में लाया जाए। बोलो सोना भवानी की। तो ऐसी आदि शक्ति महामाया जो पिंडी के रूप में बैठकर हम सभी भक्तों को, जिनका नाम ही सोना है, सबको माला माल करने वाली माँ सोना भवानी के चरणों में प्रणाम। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, 2 दिन तो दीप प्रज्वलित हुआ, लेकिन आज बड़ा आनंद है। क्यों? कि छाता और बैग देखकर बड़ा आनंद है। कहते हैं छाता दान करने से, बैग दान करने से और जूता दान करने से भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। और ये बैग अगर स्कूली बच्चों को दिया जाए तो और अच्छी बात, ये छाता बुजुर्गों को दिया जाए तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। और कहते हैं दान ऐसा करो, आजकल का इंसान इतना बुद्धिमान है, अगर पूजा पाठ कराना होगा ना तो दुकान में जाकर कहेगा ऐसी सुपारी देना, ऐसा कपड़ा देना, पूजा पाठ वाला। तो पुजारी जो है, पंडित जो है, आप उसको समझते क्या? अरे पूजा पाठ के लिए है तो अच्छा से अच्छा VIP कपड़ा खरीदो। दान करने के लिए कुछ सामान देना है तो मैं देख रही हूँ बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दान ऐसा करो कि दान लेने वाला जब उस दान को ले तो उसे लगे कि हाँ किसी ने कुछ दान किया। ऐसा नहीं आज दान दिया कल फट गया, बोलो जय सिया राम, तो वो तो दिखावा हो गया। अरे 10 नहीं करना, 5 ही दान करो ना, लेकिन 1 नंबर क्वालिटी का दान करोगी तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दान ऐसी वस्तु करो जो लोगों के जीवन में काम आए, उसका वो उपयोग कर सके। वो जब वो उपयोग करेंगे तो फिर आपको और आपके बच्चों को दुआएं तो जरूर ही देंगे। एवं बड़ा सुंदर यहाँ पर सिस्टम है, दीप प्रज्वलित का माता रानी का पहले ध्यान किया जाता है, इसके बाद कथा शुभारंभ की जाती है। प्रतिदिन नए अतिथि के माध्यम से दीप प्रज्वलित होता है। ये बहुत अच्छा शिष्टाचार और बहुत अच्छा अनुशासन है। एवं आज हम जिनके माध्यम से यहाँ पर आए, उन्होंने कहा था देवी जी, हमारे श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी प्रतिदिन भेंट करने के लिए आते हैं बिहार पंचायत। धन्य है। और पंचायत का तो कहना क्या है, इतनी सुंदर पंचायत महाराज, और उस ग्राम की पंचायत की मुखिया का नाम शोभा देवी, और उसने इतना सुंदर
पंचायत बनाई कि उसकी शोभा ही बढ़ गई महाराज। ऐसा लग रहा है किसी गार्डन में जाकर हम लोग रह रहे हैं। बड़ी सुंदर पंचायत, उसका रख रखाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे तिवारी जी, कृष्ण मुरारी जी बोल रहे थे, देवी जी आप एक बार आइए, मैं चंपारण बिहार में पहली बार आई हूँ। अन्य प्रांतों में गई हूँ लेकिन चंपारण में पहली बार। तो हमारे कृष्ण मुरारी जी बोल रहे थे, देवी जी एक बार आइए, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध थे ना, जिनकी तप स्थली है बहुत अच्छी, जिन्होंने वहां पर तपस्या की, जिसे हम उसी नगर के नाम से जानते हैं। आप आइए, कथा सुनाइए, हम आपको गौतम बुद्ध की तप स्थली का अवश्य दर्शन कराएंगे। और कहते हैं कल बुधवार है, और बुधवार के दिन अगर गौतम बुद्ध की तप स्थली का हम दर्शन करते हैं तो परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। तो हमारा भी यही मानना है कि कल हम सब लोग गौतम बुद्ध जी की तप स्थली जाएं। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्यों? क्योंकि हमारे भारत को अन्य देशों में लैंड ऑफ बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। बोलो भारत माता की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्वभाव है हमारे मुरारी जी का। प्रतिदिन कम से कम फोन करते हैं कि देवी जी किसी चीज की कमी हो, हम व्यस्त रहते हैं। एक सेवक लगा दिया जिसका नाम है अमन, वो बड़ी सेवा करता है, जो कुछ चाहिए तत्काल व्यवस्था देता है। ऐसा सुंदर भैया जो सब व्यवस्थाओं को देख रहा है। एवं सभी ग्राम के भक्तगण जो बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उन सभी को सादर जय सिया राम। और आज हमारे आचार्य जी ने ठाकुर जी का बड़ा अच्छा पूजन कराया, सुंदर मंत्रों के साथ पूजन कराया। आज तो हमारे ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए। ऐसे यज्ञ की यज्ञाचार्य भगवान काशी बनारस की पावन धरा से पधारे समस्त व्यक्तिगण जो मां सतचंडी यज्ञ का अनुष्ठान करके आप ग्राम के सभी लोगों को उसका लाभ दिला रहे, ऐसे समस्त ब्राह्मणों को हृदय से साधुवाद प्रणाम। यज्ञ नारायण भगवान की। राम कथा की प्रवक्ता, भागवत कथा की प्रवक्ता देवी पूजा उपाध्याय एवं समस्त कलाकार बंधुगण जो गंधर्वों की भांति भगवान की कथा को सजा रहे हैं एवं सिया राम में समझकर मैं सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कल की कथा का कहाँ विश्राम हुआ? बोले कल भगवान शंकर का विवाह। अच्छा ध्यान देना, जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तो जब विवाह होता है तो विवाह के बाद एक बहुत कष्ट वाला क्षण आता है, और वो क्षण कौन सा है? विदाई का। और जब माँ बेटी की विदाई करती है तो क्या कहती है? आज पार्वती जी ने अपनी माता से कहा, बेटी पार्वती अब तुम पराए घर जा रही हो, अब तुम कैसे रहना पराए घर में? बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बनकर। लेकिन आजकल कलयुग की माँ अगर कलयुग की बेटी की विदाई करती है तो कहती है बेटी ससुरे में रहिया तू सांड बनकर। माता जो माँ ऐसी शिक्षा अपनी बेटी को देती है, ना वह माँ सुखी होती है ना वह बेटी कभी सुखी होती है। आज माता पार्वती ने कितनी सुंदर शिक्षा ली, और उनकी माँ ने कहा सुनो बेटी अब ससुराल जाना है, कैसे रहना। सुंदर भाव दिया कि सदा करहूं संग कर पद पूजा।
बाबा ने लिखा, बोले सदा करहूं संग कर पर पूजा। हे पितृ पार्वती, अब आपको पराए घर जाना है। अब पराए घर में कैसे रहना? बोले सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गोतनी की सेवा करना, ससुर भसुर की सेवा करना। कितनी सुंदर शिक्षा। हे बेटी पार्वती, अब ससुराल जाना है तो कैसे रहना ससुराल में? कितनी अच्छी बात कही। माताओं मेरी ध्यान से सुनना। अरे अपनी बेटी का विवाह करना ना, तो अपनी बेटी को ऐसे ही शिक्षा देना जैसी माता पार्वती को माता मैना ने दी। क्या कहा? सुनो पार्वती कि सुनो बेटी पार्वती, और जाना है पराए घर में तो ससुराल में जाकर दोनों कुल की निभाना तुम। और बोले सबको खिलाना और बाद में खाना, और दोनों कुल की लाज बचाना। बेटी ससुराल जाना पार्वती, सास की ससुर की गोतनी की सेवा करना, और बोले सबसे बाद में सोना, सबसे पहले उठना, और सबसे बाद में भोजन करना। अच्छा ठकराहा में कितनी माताएं हैं जो पहले पति को भोजन कराती हैं फिर स्वयं भोजन करती हैं? बताओ जरा हाथ उठाओ। पहले पति को भोजन कराना चाहिए। पति बाहर रहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर पति घर पर है तो उस दिन तो पहले पति को भोजन कराओ फिर स्वयं भोजन। लेकिन आजकल की माँ अगर अपनी बेटी की विदाई करती है ना, तो क्या कहती है? आजकल कलयुग की माँ जब कलयुग की बेटी की विदाई करती है तो कहती है, बेटी सावधान, अब तुझे ससुराल जाना है तो ससुराल में कैसे रहना। कलयुग की माँ कलयुग की बेटी से कहती है कि अरे प्यारी मेरी बेटी, और जाना है पराए घर में तो ससुराल में जाकर किसी से डर कर ना रहना तुम। ये कलयुग की माँ कलयुग की बेटी से कहती। और क्या कहती है? ससुराल जाना, सास ननद अगर तेज हो तो क्या करना? बोले एक बात अगर तुझे कोई कहता है मेरी बेटी, तो चार बात उल्टा तुम उसको सुना देना। सास ननद या गोतनी दो चार बात कहें तो तुम 10-10 सुना देना, अपने आप उसकी बैटरी स्विच ऑफ हो जाए। और इतने में भी अगर दिक्कत हो तो कलयुग की माँ कलयुग की बेटी की विदाई में कहती है, अगर बड़ा परिवार है बेटा, बर्दाश्त ना होना तो क्या करना? बोले एक बार दो बार और जाकर तू देख यार, वो तीजे बार न्यारा का चूल्हा रखवाना तुम। गांव देहात ठकराहा चितौनी बिलवारी में कौन रहेगा? तुम जाना और जाके देवरिया सदर और गोरखपुर में अपना ठिकाना बनाना। और इतने में भी अगर बेटी दिक्कत हो तो घबराना मत। क्या करना? बोले कलयुग की माँ कलयुग की बेटी को समझाती है विदाई करते समय कि इतने में भी कोई तुझे और करता है परेशान, तो पूरा जेवर पहन कर घर को आ जाना। जितना चढ़ावा चढ़ा है ना, सारा पहन कर मायके आ जाना,
विधायक जी, सांसद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम कोर्ट कचहरी का मामला निपट लेंगे। नहीं माता, जो माता अपनी पुत्री को ऐसी शिक्षा देती है, जीवन पर्यंत वह माँ कभी सुख भोगती नहीं, और ऐसी शिक्षा लेने वाली बेटी भी कभी सुखी होती नहीं। इसलिए अच्छी शिक्षा दो। कैसी शिक्षा? बेटी से कहो सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गोतनी की सेवा करना, ससुर भसुर की सेवा करना, और घर में ऐसे रहना। बोले कैसे? बोले कहीं तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता ना पड़े, बोले अपने घर को ही तीर्थ बना ले। लेकिन घर तीर्थ कैसे बनेगा? आज माँ पार्वती को माता मैना समझाती है, सुनो पार्वती कि घर ही में मंदिर बनैबे, कि घर ही में मंदिर बनैबे, वो तीर्थ हमें